होलिका दहन क्यों किया जाता है, जानिए इस कहानी में। और यदि कहानी पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की कहानियां मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम असली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हिरण्यकश्यप प्राचीन भारत में एक राजा था जो एक दानव की तरह था। वह अपने छोटे भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मार दिया था। इसलिए सत्ता पाने के लिए राजा ने वर्षों तक प्रार्थना की। अंत में उन्हें एक वरदान दिया गया। लेकिन इसके साथ ही हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगा और अपने लोगों से उसे भगवान की तरह पूजने को कहा। क्रूर राजा के पास प्रहलाद नाम का एक जवान बेटा था, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। प्रहलाद ने कभी अपने पिता के आदेश का पालन नहीं किया और भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। राजा इतना कठोर था कि उसने अपने ही बेटे को मारने का फैसला किया, क्योंकि उसने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया था। होली क्यों मनाई जाती है? होलिका की कहानी। होली का त्योहार किस प्रकार मनाया जाता है? होलिका की कहानी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से पूछा, जो आग से प्रतिरक्षित थी। उसकी गोद में प्रहलाद के साथ अग्नि की एक चिता पर बैठना था। उनकी योजना प्रहलाद को जलाने की थी, लेकिन उनकी योजना प्रहलाद के रूप में नहीं चली, जो भगवान विष्णु के नाम का पाठ कर रहे थे, सुरक्षित थे। लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। इसके बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया। होली रंग का हिस्सा कैसे बने? यह भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के पुनर्जन्म की अवधि के लिए है। यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण रंगों के साथ होली मनाते थे और इसलिए वे लोकप्रिय थे। वह वृंदावन और गोकुल में अपने दोस्तों के साथ होली खेलते थे। गांव भर में प्रैंक किया और इस तरह इसे एक सामुदायिक कार्यक्रम बना दिया। यही वजह है कि आज तक वृंदावन में होली का उत्सव बेजोड़ है। होली एक वसंत त्योहार है जो सर्दियों को अलविदा कहता है। कुछ हिस्सों में उत्सव वसंत फसल के साथ भी जुड़े हुए हैं। नई फसल से भरे हुए अपने भंडार को देखने के बाद किसान होली को अपनी खुशी के एक हिस्से के रूप में मनाते हैं। इस वजह से होली को वसंत महोत्सव और काम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। होली एक प्राचीन त्योहार है। होली सबसे पुराने हिंदू त्योहारों में से एक है और यह संभवतः ईसा के जन्म से कई शताब्दियों पहले शुरू हुआ था। इसके आधार पर होली का उल्लेख प्राचीन धार्मिक पुस्तकों में मिलता है, जैसे कि जैमिनी का पूर्वामीमांसा सूत्र और कथक ग्राम सूत्र। यहाँ तक प्राचीन भारत के मंदिरों की दीवारों पर होली की मूर्तियां हैं। इनमें से एक विजयनगर की राजधानी हम्पी में 16वीं शताब्दी का एक मंदिर है। मंदिर में होली के कई दृश्य हैं, जिनकी दीवारों पर राजकुमारों और राजकुमारियों को दिखाया गया है और उनके नौकरानियों के साथ राजमिस्त्री भी हैं, जो राजमहल में पानी के लिए चिचड़ी रखते हैं। होली के रंग। पहले होली के रंगों को टासू या पलाश के पेड़ से बनाया जाता था और गुलाल के रूप में जाना जाता था। रंग त्वचा के लिए बहुत अच्छे हुआ करते थे, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए किसी रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लेकिन त्योहारों की सभी परिभाषाओं के बीच समय के साथ रंगों की परिभाषा बदल गई है। आज लोग रसायनों से बने कठोर रंगों का उपयोग करने लगे हैं। होली खेलने के लिए भी तेज रंगों का उपयोग किया जाता है, जो खराब है, और यही कारण है कि बहुत से लोग इस त्योहार को मनाने से बचते हैं। हमें इस पुराने त्योहार का आनंद उत्सव की सच्ची भावना के साथ लेना चाहिए। होली क्यों मनाई जाती है? होलिका की कहानी। होली का उत्सव। साथ ही होली एक दिन का त्योहार नहीं है, जैसा कि भारत के अधिकांश राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन यह 3 दिनों तक मनाया जाता है। दिन 1 पूर्णिमा के दिन होली पूर्णिमा। एक थाली में छोटे पीतल के बर्तनों में रंगीन पाउडर और पानी की व्यवस्था की जाती है। उत्सव की शुरुआत सबसे बड़े पुरुष सदस्य के साथ होती है, जो अपने परिवार के सदस्यों पर रंग छिड़कता है। दिन 2 इसे पूर्णो के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन होलिका की प्रतिमाएं जलाई जाती हैं और लोग होलिका और प्रहलाद की कहानी को याद करने के लिए अलाव जलाते हैं। अपने बच्चों के साथ माताएं अग्नि के देवता का आशीर्वाद लेने के लिए 5 राउंड की अग्नि को एक दक्षिणावर्त दिशा में ले जाती हैं। दिन 3 इस दिन को पर्व के रूप में जाना जाता है और यह होली के उत्सव का अंतिम दिन होता है। इस दिन एक दूसरे पर रंगीन पाउडर और पानी डाला जाता है। राधा और कृष्ण के देवताओं की पूजा की जाती है और उन्हें रंगों से रंगा जाता है। क्यों होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? अंश। यह त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और आने वाले पर्वों और बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। हालांकि यह पारंपरिक रूप से एक हिंदू त्योहार है, होली दुनिया भर में मनाई जाती है और एक महान तुल्यकारक है। क्यों होली का त्योहार कब और क्यों मनाया जाता है? अंश। होली का त्योहार हिंदू चंद्र कैलेंडर माह के अंतिम पूर्णिमा के दिन होता है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है। पहले दिन पारिवारिक पवित्र अलाव के लिए एकत्र होते हैं।
दूसरे दिन रंगों का त्योहार मनाया जाता है। Q3 होली का त्योहार कैसे मनाया जाता है? अंश होली के लिए हम जिन सूखे पाउडर के रंगों का उपयोग करते हैं उन्हें गुलाल कहा जाता है और पानी के साथ मिश्रित रंग को रंग कहा जाता है। हमारे समारोहों में हम रंगों के बैग और पानी के गुब्बारे, रंगीन पानी से भरे पूल और पानी के झोंके या पिचकारी के साथ टेबल सेट करते हैं।